सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स पार्ट 2। इसका पार्ट 1 जो है हम अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुके हैं। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। उसमें हमने एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज़ के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो पहले उस पार्ट को देखें और फिर इस पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक वैक्सीन्स, देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन्स और उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव फार्मा रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हम अपने चैनल पे फार्मा रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सो देखिए, पहले देख लेते हैं क्या होती है वैक्सीन। सिंपल भाषा में आपको बताएंगे, बट आप पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर पॉइंट्स पढ़ भी सकते हैं। तो देखिए, वैक्सीनेशन एक ऐसा मेथड होता है जहाँ पर एंटीजन, सिर्फ एंटीजन जो है वो एडमिनिस्टर की जाती है इस इंजेक्शन या शॉट्स की फॉर्म में किसी भी पर्सन की बॉडी में, ताकि उस पर्सन की बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाए और एक्टिवेटेड इम्यून सिस्टम जो है वो क्या करे, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन कर दे उस पर्सन की बॉडी में। अब ये एंटीबॉडीज जो होंगी उस पर्सन की बॉडी में, ये क्या करेंगी, ये जो वायरस एंड बैक्टीरिया एंटर कर सकते थे पर्सन की बॉडी में, जब वो एंटर करते हैं तो उन वायरस एंड बैक्टीरिया से फाइट करने का काम करती है हमारी ही बॉडीज में प्रेजेंट एंटीबॉडीज, जो कि इस एंटीजन एडमिनिस्ट्रेशन के कारण खुद ही बनी है। फिर क्या होता है, देखिए वैक्सीन जो है ये एंटीजेनिक होती है, पैथोजेनिक नहीं होती हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एंटीजन जो होते हैं, देखिए अभी हम अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में बताएंगे कि ये जो माइक्रोब्स ही होती हैं उनकी बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ डोज एडमिनिस्टर की जाती है, बट ये पैथोजेनिक डोज नहीं होती जो एडमिनिस्टर की जाती है, वो इतनी मात्रा में होती है जो कि हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे, बट किसी तरह की बीमारी नहीं करे हमारी बॉडी में। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या ज़रूरत क्या होती है वैक्सीन देने की, बॉडी जो है अपने आप भी तो एंटीबॉडीज़ बना पाती है। तो देखिए, ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में वायरस एंड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं किसी भी डिसीज़ का जिसका हमने शॉट नहीं लिया है, जिसकी हमने वैक्सीनेशन नहीं ली है, तो उस टाइम पे क्या होता है, बॉडी इतनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं कर पाती है उन वायरस या बैक्टीरिया या माइक्रोब से फाइट करने के लिए, और बॉडी जो है वो सिक हो जाती है। इसीलिए वैक्सीनेशन जो है, देखिए इसकी इतनी रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इतनी ज़रूरी होती है। और देखते हैं, देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाइव वैक्सीन किस तरह से होती है वैक्सीन, वो नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। फिर होती है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, टॉक्सॉइड्स, सेलुलर फ्रैक्शन वैक्सीन जिसको पॉलीसैकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड वैक्सीन भी कहा जाता है, एंड देन लास्ट में होती है रिकम्बिनेंट वैक्सीन जिनको सरफेस एंटीजेंस वैक्सीन भी कहा जाता है। इन सब के बारे में डिटेल में देखते हैं हम। लाइव वैक्सीन की अगर हम बात करें तो देखिए, लाइव वैक्सीन में क्या होता है, जो इन्फेक्शियस एजेंट होता है, कोई बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रोब, उसको विदाउट अमेंडमेंट उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती, उसको एज इट इज़ क्या किया जाता है, पर्सन की बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है वैक्सीनेशन की फॉर्म में। बहुत ज़्यादा लाइव वैक्सीन जो है देखिए अवेलेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लाइव वैक्सीन जो आजकल दी जाती है वो है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन में क्या होता है, देखिए विरोला वायरस होता है, ये विरोला वायरस ही रिस्पॉन्सिबल होता है पर्सन की बॉडी में स्मॉल पॉक्स करने के लिए। तो इसी वायरस की एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डोज जो कि एंटीजेनिक हो, एंटीजेनिक का क्या मतलब है कि हमारे बॉडी में जाके, पर्सन की बॉडी में जाके उसके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे, बट पैथोजेनिक ना हो, उसकी बॉडी में जाके किसी तरह का इन्फेक्शन कॉज ना करे, इस तरह की डोज दे दी जाती है विरोला वायरस की। तो जैसे कि हमने कहा, सिर्फ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है वही अवेलेबल है अभी लाइव वैक्सीन की फॉर्म में। अब अगर बात करें, देखिए लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन जिसको एविरोनेट वैक्सीन भी कहा जाता है, इसमें क्या क्या होता है, देखिए जो वायरस होता है उसको क्या, वो लाइव वायरस ही होता है, बट उसकी इफेक्टिविटी को रिड्यूस कर दिया जाता है। आप कह सकते हैं उस वायरस को वीक बना दिया जाता है, इतना वीक कर दिया जाता है कि वो एंटीजेनिक तो रहे बट वो पैथोजेनिक ना रहे। इस तरह की वैक्सीन को कहा जाता है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, इसमें सिर्फ जो लाइव वैक्सीन थी उसमें वायरस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती, एज इट इज़ वायरस को इंजेक्ट कर दिया जाता है पर्सन की बॉडी में। बट लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन जो होती है इसमें क्या किया जाता है, वायरस की इफेक्टिविटी को कम कर दिया जाता है पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट करने से पहले। तो यही सेकंड पॉइंट में बताया गया है, देखिए कि वो फुल बहुत ज़्यादा डिजीज कॉज नहीं कर सकती पर्सन की बॉडी में, बट सिर्फ और सिर्फ उसके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर सकती हैं। इस तरह की लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, वायरस का वीक फॉर्म इंजेक्ट किया जाता है। कौन कौन सी वैक्सीन होती है नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं।
फिर देखिए अगर बात करें लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन की, तो ये वैक्सीन कुछ कंडीशंस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते ही नहीं दी जाती है। किन तरह के पेशेंट्स को? ऐसे पेशेंट्स जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस्ड है, पहले से ही जो है इम्यून सिस्टम वीक है, जिन पर्सन को ल्यूकीमिया या लिम्फोमा की कंडीशन है, बेसिकली जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनमें इन तरह की जो वैक्सीन होती है उनको अवॉइड किया जाता है। अदर मेलिग्नेंसी मतलब जो ट्यूमर्स की कंडीशन होती है उनको कहा जाता है मेलिग्नेंसी, तो उसमें अवॉइड की जाती है। ऐसे लोग जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी या एंटी मेटाबॉलिक एजेंट्स की थेरेपी पे हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, ये सब जो पर्सन ड्रग्स ले रहे हैं उनको नहीं दी जाती है। उनसे पूछा जाता है पहले वैक्सीन देने से पहले कि किसी तरह की वो थेरेपी पे तो नहीं है। एंटी मेटाबॉलिक एजेंट जैसे 5-फ्लोरोयूरेसिल, ये सब भी कैंसर की ही मेडिकेशंस होती हैं, तो उनको नहीं दिया जाता है। एंड प्रेगनेंसी के केस में इस तरह के वैक्सीन को अवॉइड किया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें कौन कौन सी होती हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, तो हम देख रहे हैं BCG वैक्सीन, ये ट्यूबरक्लोसिस के केस में दी जाती है BCG वैक्सीन। दूसरे होते हैं देखिए टाइफॉइड वैक्सीन, टाइफॉइड फीवर जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए इस तरह की वैक्सीन दी जाती है। फिर आप देख रहे हैं प्लेग वैक्सीन, सारी ही एग्जाम्पल है ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के। फिर आप देखते हैं देखिए ये ओरल पोलियो वैक्सीन, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है इंडिया में। ओरल पोलियो वैक्सीन इस तरह के ड्रॉप की फॉर्म में बच्चों को पिलाई जाती है, पोलियो ना हो ताकि आने वाले फ्यूचर में उनको। फिर आप यहाँ देख रहे हैं येलो फीवर वैक्सीन, और ये MMR देख रहे हैं मीजल्स, मम्स एंड रूबेला वैक्सीन। सारी ही एग्जाम्पल है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के। एंड फिर आप देख रहे हैं फ्लू वैक्सीन, ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है उसके अगेंस्ट उसको प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है फ्लू वैक्सीन। इस तरह का वायरस जो है देखिए, जो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण ही होते हैं, बट जो अंडरलाइंग कंडीशन होती है जिन पर्सन की जो पहले से ही बहुत बीमार हैं, तो उसमें इस तरह का इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, तो इस तरह की फ्लू वैक्सीन दी जाती हैं इन्फ्लुएंजा को प्रिवेंट करने के लिए। एंड थाइफस वैक्सीन होती हैं, थाइफस भी एक तरह की कंडीशन होती है। देखिए टाइफॉइड और थाइफस अलग होती हैं। थाइफस में क्या होता है, ये माइट्स वगैरह जो होते हैं, छोटे छोटे कीड़े, लाइस, माइस और जो रैट फ्लीज होती हैं, उन जो छोटे छोटे वॉर्म्स होते हैं उनके थ्रू इस तरह का इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए थाइफस वैक्सीन दिया जाता है। यहाँ पर सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, अगर आप नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं सारे वैक्सीन के एग्जाम्पल हैं ये। फिर अगर हम बात करें देखिए इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन की, इसमें क्या किया जाता है, देखिए जो भी बैक्टीरिया या वायरस होता है उसको पूरी तरह से किल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, या पूरी तरह से उसको हीट या केमिकल के ट्रीटमेंट से पूरा ही उसको इनएक्टिवेट फॉर्म में कर दिया जाता है, और फिर उसको इतना इनएक्टिवेट कर दिया जाता है कि उसमें एफिकेसी तो रहे, थोड़ा बहुत इम्यून सिस्टम को वो जाके ट्रिगर तो कर पाए, बट वो लाइव फॉर्म में बिल्कुल भी ना रहे। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। लाइव में क्या था, देखिए ओरिजिनल वायरस एज इट इज डाला जा रहा था। लाइव एटेन्यूएटेड में क्या किया जाता है, वायरस को वीक कर दिया जा रहा था और फिर इंजेक्ट किया जा रहा था। किल्ड वैक्सीन में क्या किया जा रहा है, वायरस को पूरा ही इनएक्टिवेट कर दिया जा रहा है, हीट या केमिकल उस पे अप्लाई किए जा रहे हैं, वायरस को पूरा ही डेड कर दिया जा रहा है, किल कर दिया जा रहा है और फिर इंजेक्ट किया जा रहा है। तो ये डिफरेंस होता है इन तीनों ही वैक्सीन में। इसमें क्या होता है, देखिए ये वैक्सीन यूजुअली सेफ होती हैं बट लेस इफेक्टिव होते हैं। अगर हम बात करें लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन से कंपैरिजन करें तो ये सेफ तो होती हैं बट इफेक्टिव उनसे कम होती हैं, क्योंकि वायरस को पूरी ही तरह से मार दिया जा रहा है। एंटीजेनिक इफेक्ट थोड़ा बहुत रहता है इसमें बट उतना नहीं रहता जितना हमने देखा था लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखिए डिफरेंट वैक्सीन, कॉलरा वैक्सीन होती है, टाइफॉइड वैक्सीन होती है, यहाँ आप देख रहे हैं। फिर आप देखते हैं देखिए पर्ट्यूसिस वैक्सीन होती है, प्लेग वैक्सीन आपने देखी थी प्रीवियस स्लाइड में, तो वो भी इनएक्टिवेट फॉर्म में भी बनाई जाती है। रेबीज वैक्सीन होती है। फिर देखिए ये जापानीज एनसेफेलाइटिस वैक्सीन, इस तरह की सारी ही वैक्सीन आती हैं हमारी इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन के एग्जाम्पल में। बात करेंगे इनकी बहुत ज़्यादा ये आजकल यूज़ की जा रही हैं। इसमें देखिए क्या क्या पॉइंट है वो हम आपको समझाते हैं, यहाँ से आप नोट्स प्रिपेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। ये होता है देखिए हेपेटाइटिस बी वायरस। हर वायरस का देखिए एक जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक फिगर होती है जिसके थ्रू सारी ही इंफॉर्मेशन जो है वो लोड होती है किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म में। फिर इसका जो ये देखिए जेनेटिक मटेरियल है इसे स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन, स्मॉल अमाउंट ऑफ जीन आइसोलेट किया गया है। आइसोलेशन ऑफ सरफेस एंटीजन जीन यहाँ पर आप देख रहे हैं आइसोलेट
किया। इसके बाद ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसको यीस्ट के जेनेटिक मटेरियल में इंसर्ट कर दिया है, यहाँ लगा दिया गया है, जोड़ दिया गया है यीस्ट के जेनेटिक मटेरियल में। इसके बाद जो यीस्ट फॉर्म होता है देखिए वो मॉडिफाइड वर्जन होता है यीस्ट का, जिसमें HbSAg सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। ये HbSAg जो है ये अपने आप को क्लोन करती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने आप को प्रिपेयर करने लगती हैं और इसी की मदद से क्या की जाती है, वैक्सीन्स बनाई जाती हैं। यही बताया है यहाँ पर आपको देखिए HbSAg प्रोड्यूस इज देन यूज्ड फॉर मेकिंग वैक्सीन प्रिपरेशन। ये इस तरह की वैक्सीन जो होती है देखिए इसकी सेफ्टी और एफिकेसी दोनों ही हाई होती हैं, क्योंकि देखिए हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो डायरेक्ट नहीं डाला जा रहा है, उसकी क्लोनिंग करवाई जा रही है यीस्ट में और इस क्लोन्ड सेल्स जो हैं जो हमें मिलती हैं उनके थ्रू वैक्सीन बनाई जा रही है और उनको इंसर्ट किया जा रहा है। एग्जाम्पल है इसका देखिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, इसी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बनाई जाती है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। आई होप बच्चों आपको अच्छे से लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो क्वेश्चन है आपके लिए, आपको आंसर देना है इस क्वेश्चन का। BCG वैक्सीन जो है वो एग्जाम्पल है किस तरह की वैक्सीन का, लाइव वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन या रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। आई होप अगर वीडियो अच्छे से देखी होगी आपने तो इसका आंसर आपको पता होगा। पता है आंसर तो कमेंट सेक्शन में हमें आंसर कीजिए इसका। जितने भी सही आंसर होंगे उनको हमारी तरफ से लाइक मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे देखिए टॉक्सॉइड सीरा एंड एंटी सीरम प्रिपरेशन के बारे में डिटेल में देखेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपका कोई भी सवाल है, कुछ भी हमसे पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।